तुम मुझे नहीं बता सकती थी तो कम से कम मामा को तो बता देती। मुझे लगा भाई कि वो रोक लेगा खुद को, लेकिन नवेरा जानती थी इस बारे में? अलिशबा, तुम्हारी खामोशी का मतलब मैं हाँ समझूं? भाभी का कोई कसूर नहीं है भाई, वो तो फारिस को समझा रही थी। अगर उसने सही तरीके से समझाया होता तो उसकी ये जरूरत ना होती। खैर, अब मैं उसे अपने तरीके से समझाऊंगा। नहीं भाई प्लीज आप उसे कुछ मत कहें। क्यों? नवेरा की वजह से कह रही हो ना तुम? पहले उसकी वजह से तुम खामोश रही, अब तुम चाहती हो कि मैं भी खामोश हो जाऊं? भाभी गई है ना उसे समझाने, वो सब ठीक कर देंगी भाई। तुम अब टेंशन मत लो, इस मामले को किस तरह हैंडल करना है वो मैं देख लूंगा। भाई मेरी बात सुने, मत करेंगे। अलिशबा, यू स्टे आउट ऑफ दिस। हो गई तसल्ली कि तुम्हारा भाई गलत है? हाँ हो गई इस बात की कि लोग कितनी जल्दी बदल जाते हैं। बदल नहीं जाते नोवेरा, बल्कि उनका असल चेहरा सबके सामने आ जाता है। कुछ शर्म दिलाई उसे, कह देना था कि अब इस घर के किसी भी फर्द से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, तुमसे भी नहीं। भाई है वो मेरा। जिस तरह आप बहन की मोहब्बत में किसी पे भी घर के दरवाजे बंद कर सकते हैं, तो मैं भी ये हक रखती हूँ कि भाई के साथ उसकी मुश्किलों में खड़ी हो जाऊं। होश में तो हो तुम फारिस की हिमायत कर रही हो, जिसने इस घर की इज्जत पर बुरी नजर डाली है। कुछ नहीं किया उसने ऐसा। खुदा के लिए इल्जाम तराशी बंद करें। इसका मतलब उसने तुम पर भी अपनी मासूमियत साबित कर दी और मामा और अलिशबा को झूठा साबित कर दिया। बहुत खूब नोवेरा, बहुत खूब। तुम तो हिसाब लेने गई थी ना उससे हमारे हिस्से का। ले आई हूं। एक छोटी सी गलती को उसके लिए गुनाह साबित करने की कोशिश मत करें आप लोग। यकीन नहीं आ रहा मुझे नोवेरा कि तुम मेरे सामने फारिस की हिमायत कर रही हो। अगर वो गलत होता तो आपसे ज्यादा सख्त रवैया होता मेरा उसके साथ, लेकिन वो गलत नहीं है, इसलिए क्योंकि वो तुम्हारा भाई है। हम लोग गलत हैं और हम लोग झूठे हैं। कई बार आंखों देखी बात भी सच नहीं होती। बस नोवेरा, अब तुम मामा को बताओगी कि क्या सच है और क्या झूठ? क्या सच है ये तो नहीं बताऊंगी, लेकिन ये जरूर बताऊंगी कि मेरा भाई मासूम है। पागल हो गई हो तुम। फारिस को सच्चा साबित करने के लिए तुम भूल गई हो कि इस घर में तुम्हारा क्या मुकाम है, क्या जिम्मेदारी है। कुछ नहीं भूली, इस घर में अपना मुकाम जानती हूँ, इसलिए गई थी कि उसको गिरबान से पकड़ कर लाऊंगी आपके सामने। Can't believe you, नोवेरा। मैं तो समझी थी कि तुम इस घर की बेटी बनकर जाके उससे बात करोगी, लेकिन तुम ऐसा क्यों करोगी भला? जो चोट हमें पहुंची है उसका दर्द तुम तो महसूस नहीं कर सकते। तुम्हारा ताल्लुक तो सिर्फ जमान से है ना। मैं और अलिशबा तुम्हारे कुछ नहीं लगते, लेकिन अफसोस इस बात का है कि तुम्हें इतना भी एहसास नहीं कि तुम्हारे भाई की इस हरकत से किस कदर तकलीफ पहुंची है जमान को। आप लोगों को मेरा फारिस की हिमायत करना बुरा लग रहा है। काश मैं आपको बता सकती कि मैं ये सब क्यों कह रही हूँ। भाभी, रियली सॉरी, आपको परेशान करना मेरा बिल्कुल मकसद नहीं था। अगर तुम ऐसा नहीं चाह सकती तो वो कैसे चाह सकता है? कौन का रिश्ता है उसका मुझसे? भाभी, उसने रिश्ते का एहसास किया है? रिश्तों का एहसास क्या होता है फारिस बहुत अच्छे से जानता है। आपको वो सही लग रहा है? सही और गलत का फैसला तो वक्त कर ही देगा। सिर्फ उनसे बात करने आया था अलिशबा, सुन लेती तो तमाशा ना होता। नहीं भाभी, आप मुझसे ऐसी कोई उम्मीद मत रखिएगा। मुझे उससे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, उससे बदकिरदार और बेशर्म साबित करने में इंटरेस्ट है तुम्हें। क्या आप किस तरह से बात कर रही हैं मुझसे? अलिशबा, शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है कि किसी की नेकी उसके गले पड़ जाए तो उसकी क्या हालत होती है।
ऐसी हालत है फारिस की। आप बस अपने भाई को फरिश्ता साबित करना चाहती हैं ना, जबकि पहले दिन से आप सब जानती हैं। क्या जानती हूँ मैं? यही कि फारिस तुमसे मोहब्बत करता था, तुम्हारी खुशी की खातिर वो खामोश रहा। तो सबका ये सिला मिला उसे कि तुम सब ने उसे बदकिरदार मान लिया। भाभी, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ आपकी, इसलिए आपने जो बात करनी है ना, प्लीज मामा और भाई से जाकर करें। क्या बात करूँ मैं उनसे? उनसे बात करूंगी तो फारिस की सफाई में सच बोलना पड़ेगा, और सच बोलूंगी तो 100 सवालों के जवाब तुम्हें देने पड़ेंगे अलिशबा। और इतनी सेल्फिश नहीं हूं मैं कि अपने भाई के किरदार की गवाही देने में तुम्हारे किरदार का तमाशा बना दूं। अलिशबा, उसे लगता है कि सारिम तुम्हें धोखा दे रहा है। गलत लगता है उसे भाभी, फिर साबित कर दो ना। अच्छा, सारिब से बोलो कि अपनी फैमिली को लेके आए। 3 साल बहुत होते हैं बहानों में गुजारने के लिए। कमाल है, ऐसी भी क्या जल्दी थी कि नवेरा आई और खड़े खड़े चली गई, मुझसे मिली भी नहीं। भाईजान वो शायद से फारिस से ही मिलने आई थी। तो यही तो पूछ रहा हूँ, ऐसी क्या इमरजेंसी थी? ये तो नहीं पता, लेकिन समन कह रही थी कि फारिस नवेरा के घर गया था और शायद कोई दोनों में झगड़ा हुआ है। झगड़ा हुआ है? बुलाओ उसे। भाईजान रहने दे, होगी कोई बहन भाई में बात। ऐसे कैसे हो गई होगी? उसको इतनी तमीज नहीं है कि बहन के ससुराल कैसे जाया जाता है? बुलाओ उसे। ले आ गया है फारिस। जी बाबा। नवेरा किस लिए आई थी? उसका अपना घर है, जब मर्जी आ सकती है। बिल्कुल, लेकिन ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि वो आई और मुझसे मिली भी नहीं? वो थोड़ा जल्दी में थी। नहीं जल्दी थी तो आने की जरूरत क्या थी उसे? वो यूएसबी लेने आई थी शादी की वीडियोस की। तुम दोनों का आपस में कुछ झगड़ा हुआ है? ये किसने कहा आपसे? भाईजान शायद समन को कोई गलत फहमी हुई होगी। पप्पो, ये जो समन स्टोरीज क्रिएट करती है ना, उसे कहें उनकी वजाहत भी खुद दिया करें। अजीब लड़का है ये, जरा जरा सी बात पे गुस्सा आ जाता है इसे। इन नवेरा से पूछता हूं। मैं आपके जितने सवालों के जवाब दे सकती थी दे चुकी। काश ना देती, कम से कम ये भरम तो रह जाता कि मेरे कर्ब का एहसास है तुम्हें। भरम तो आपने भी मेरा तोड़ा। माना कि अलिशबा के साथ आपका गहरा रिश्ता है, लेकिन मेरे साथ भी तो आपका कोई ताल्लुक है। उसी के नाते एक बार फारिस के बारे में सोच लेते। क्या सोचूं उसके बारे में? बताओ, कुछ है तुम्हारे पास अपने भाई की सफाई में कहने को? अगर कोई दलील है तो प्लीज दो मुझे। काश मैं सारी दलीलें आपके सामने रख सकूं। कुछ होता तो रखती ना सामने। कौन है? अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, तुम घर आई और शक्ल भी नहीं दिखाई। अभी रूबी ने बताया मुझे। जी बाबा, बस फारिस से कुछ जरूरी काम था, आप घर पे ही थे, उन्हें जल्दी वापस आना। जब भी आओ मिलकर जाया करो। सॉरी बाबा, आइंदा ऐसा नहीं होगा। इट्स ओके। फारिस का मूड खराब है। समन ने रूबी को बताया कि वो कहीं तुम्हारे घर से झगड़ के आए।
नहीं नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, जमान है घर पर, बात कराओ। नहीं बाबा, वो जरा बाहर गए हैं, मैं आपकी बात में बात करा दूंगी। नहीं, जरूरी नहीं है, बस सलाम देना। खुदा हाफिज। चलें ठीक है, खुदा हाफिज। इसलिए बात नहीं कराई ना कि कहीं तुम्हारे भाई की असलियत ना बता दूं उन्हें। पहले आप खुद तो सच जान लें, फिर बात भी कर लीजिएगा। नवेरा, ये इतनी मामूली बात नहीं है कि तुम अंकल से छुपाओ। अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं खुद बता दूंगा। समान प्लीज। नहीं प्लीज मत बताएं बाबा को भी कुछ। कितनी फिक्र है ना तुम्हें अपने घर के सुकून की। सही कह रहे हैं आप, मुझे उस घर के सुकून और इस घर की इज्जत दोनों की बहुत फिक्र है।